भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम षष्ठ स्कंद अथ प्रथम अध्याय अजामिलोपाख्यान प्रारंभ। निर्वृत्तमार्ग कथित यादव भगवता यथा कर्म्यो परवरेण यदि संसता। राजा परिषद ने कहा, भगवान आप पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा ये बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अर्चिराद मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। हे मुनिवर, इसके सिवा आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी द्वितीय स्कंद में भली भांति वर्णन किया है, जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपने ये भी बतलाया कि अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है और पांचवें स्कंद में उनका विस्तार से वर्णन किया। चौथे स्कंद में आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके आधिपति श्याम अभु मनु थे। साथ ही चौथे और पांचवें स्कंद में प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों तथा चक्रों का एवं द्वीप वर्ष समुद्र पर्वत नदी उद्यान और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण किया। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप वर्षा आदि विभाग, उनके लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि भू विवर, सात पाताल और भगवान ने इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की वर्णन उसका वर्णन सुनाया। ये परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से कह रहे हैं। और हे महाभाग, अब मैं वो उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अनेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। जैसे ही कल की कथा में नरकों की कथा सुनी तो परिषद महाराज चौंक गए और आज इसीलिए उन्होंने पूछ लिया कि महाभाग, अब मैं वो उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अनेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरक में जाना ना पड़े। आप कृपा करके वही कथा मुझे कीजिए, वही उपदेश दीजिए। तब सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वो उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरक में जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंद में सुनाया था। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। राजा परिषद ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड और लौकिक और शास्त्रयुक्त नरक गमन आदि परलौकिक कष्टों से ये जानकर कि ये पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, फिर भी उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि ऐसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ हो जाता है। सुखदेव जी ने कहा, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्वीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का आज्ञाकारी अज्ञानी है और अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। जो मनुष्य केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है, सुपथ्य यानी मतलब अच्छे मार्ग का सेवन करता है, उसे लोग अपने बस में नहीं कर सकते। वैसे ही परिषद, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वो धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद
तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। वैसे बांसों के झुरमुर से लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम और नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देते हैं। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को भस्म कर देता है। हे परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा भी नहीं होती। जगत में ये भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। परीक्षित, जैसे शराब भरे घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ है। जिन्होंने अपने भगवत गुणरागी मन मधुर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर दिए। वे सपने में भी यमराज को उनके पासधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। हे परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। तुम मुझसे उसे सुनो। कानकुब्ज नगर कन्नौज में एक दासी पति ब्राह्मण रहा करता था, उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो गया था। कानकुब्जे द्विज कसिद श्रीपति रजामिला, नाना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अब आप इस कथा को मन लगा करके सुनो। वो पतित कवि बटुइयों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए से छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता, किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय व्यक्ति का आश्रय लेकर वो अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत सताता था। परीक्षित, इसी प्रकार वो वहाँ रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया। वो अपने बच्चों की तोतली बोली सुन सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। जब वो खाता तब उसे खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पानी पिलाता। इस प्रकार वो अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का भी पता ना चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। वो मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा और वो अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावह 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े टेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। इन दूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। भगवान के पास शत्रु देखा कि मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासी पति अजामिल के शरीर में से उसके सुख शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूत उन्होंने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? और इसे ले जाने के लिए हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोगों ने कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हुए, तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गले में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्था है, सुंदर सुंदर 4 भुजाएं, सभी के
कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, शंख, चक्र, कमल आदि से शोभित है। तुम लोगों की अंग कांति दिशाओं का अंधकार और प्रकाश को दूर कर रही है। हम धर्मराज के सेवक हैं, तुम लोग क्यों रोक रहे हो? सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ समान गंभीर वाणी से उनके सामने कहा। भगवान के पार्षदों का, यमदूतों, यदि तुम सचमुच धर्मराज की आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार किया जाता है? दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्य में सभी पापाचारी दंडनीय हैं अथवा उनमें से कुछ ही? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिस कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वे उनके स्वाभाविक श्वास, प्रसाद एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जगत के रजो में, सत्व में और तमो में सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान के स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म, रूप और आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। अभी सब वार्तालाप के लिए अजामिल सुन रहा है और सबके लिए अपने नेत्रों से देख भी रहा है। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। इनके द्वारा धर्म का पता चलता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध नहीं रहता, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह नहीं सकता। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है वो परलोक में उसका उतना ही वैसा फल भोगता है। देव श्रोमणियों, तत्व, सत्व, रज और तम इन तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी तीन प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पूर्णात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों युक्त अथवा दुखी सुखी और सुख दुख दोनों युक्त। वैसे ही परलोक में भी पुण्य की त्रिविधा का अनुमान किया जा सकता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्म के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंत कारण में विराजमान है, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व पापों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ ज्ञानी पुरुष सपने के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीर को संबंध में कुछ भी उसे याद नहीं रहता है। सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, रस रूप आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां वो स्वयं मिलकर अकेले ही मन, इंद्रियां और कर्म इंद्रियां इन तीनों के विषयों को भोगता है। जीव का वो 16 कला और सात्विक 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, क्षय, शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वो रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे पाप कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्म के पाप पुण्य में संस्कार के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा स्त्री रूप बना देती हैं तो कभी पिता के जैसा पुरुष रूप। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अनेक वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग स्वरूप माना बैठा है। ये विपर्य भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है।
देवताओं, आप जानते ही हैं कि अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो ये खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठा, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो उसमें था ही नहीं। ये समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन वो ब्राह्मण अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गया और वहां से फल, फूल, समदा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय उसने देखा कि ये भ्रष्ट शूद्र, जो बहुत कामी और निर्लज है, वो शराब पीकर किसी वैश्या के साथ विहार कर रहा था। वैश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही थी। वो अर्धनग्न अवस्था में हो रही थी। वो शूद्र उस वैश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता, कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता। निष्पाप पुरुषों शूद्र की भुजाओं में आंगरादि कामोद्दीपक वस्तुएं लगी हुई थीं और वो उनसे उस उल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के बस हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वो अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रास लिया। उसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब ये मन ही मन कैमरा, अब ये मन ही मन उसी वैश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वो प्रसन्न होती ले जाता है, यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उस उल्टा को रिझाया। ये ब्राह्मण उसी प्रकार चेष्टा करता था जिससे वो वैश्या प्रसन्न हो। उस सुछंद चारणी उल्टा की तिरछी चितवन से इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि उसने अपने कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। इसके पाप की भला कोई सीमा नहीं। ये कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उसे उठा लाता। उस वैश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही ये व्यस्त रहता था। और इस पापी ने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके सुछंद आचरण किया। ये सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वैश्या के मन समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया। इसका सारा जीवन ही पाप में है। इससे अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। इसीलिए अब हम इस पापी को दंडपाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ ये अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध होगा। ये भगवान के पार्षद और यमराज के दूतों का संवाद, जिसे स्वयं भी अजामिल सुन रहा है। इत श्रीमद्भागवते पुराणे परमहंसाय संहिताय षट् स्कंधे अजामिलोपाख्यान प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त है। अब कल की कथा में आप सुनेंगे अथ द्वितीय अध्याय, विष्णु दूतों द्वारा भगवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन। बोली भागवत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। वीडियो आपको अच्छा लगता